हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला पूरा मंथ अप्रैल 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग रहेगी टाइमलेस पूरे अप्रैल के लिए। जब भी आपके सामने आएगी अप्रैल मंथ में, ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा पिकअप पाइल, ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। आपको दोनों ही डेक में से एक डेक चूज करना है अपने लिए। पाइल नंबर 1 फॉर्चून कुकीज, पाइल नंबर 2 कीपर्स जो है फॉर्चून टेलिंग डेक है, ठीक है। सो इस डेक को आप दोनों में से किसी भी एक डेक को आप चूज कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप डेक के अकॉर्डिंग चूज नहीं कर पा रहे हैं तो पाइल नंबर 1 रहेगा एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो के लिए। अगर आप नहीं चूज कर पा रहे हो, पहले तो आप इंट्यूशन से चूज करने की कोशिश करो, ठीक है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ओके। एंड पाइल नंबर 2 रहेगा लीब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। अगर आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग चूज करना है, ठीक है। अपनी राशि के अकॉर्डिंग जो भी राशि आपको ज्यादा जो है रेजोनेट होती है, ओके। सो मैं पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग को। सो पाइल नंबर 1 जिनकी भी राशि है एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, या जिन्होंने फॉर्चून कुकीज डेक को चूज किया है, देख लेते हैं आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स चेक। जुपिटर की एनर्जी है। जब मैं कार्ड निकाल रही थी ना तो मुझे अबंडेंस वर्ड सुना था। सो मुझे ऐसा लगा जुपिटर होगा और जुपिटर का ही एनर्जी यहाँ आई है। देखो जुपिटर ना पहली एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी ये बता रही हूँ कि आपके लिए कैश फ्लो बना रहेगा, ठीक है। कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, ठीक है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो एंड है, इस मंथ से शुरू हो जाएगा अच्छा समय। मतलब आपके पैसे के रिगार्डिंग आपको टफ सिचुएशन नहीं झेलनी पड़ेगी। कैश फ्लो जो है आपके हाथ में रहने ही वाला है। जो भी क्लैशेस मनी को लेकर रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। देन मैं देख रही हूँ इस मंथ में आपको विजडम बहुत बहुत हाई रहने वाली है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। आपको गुरु मेंटोर्स का साथ मिलने वाला है, आपके टीचर प्रीचर का आपको साथ मिलने वाला है। आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं जो है ना आपको बहुत हद तक साथ देने वाली है आपके हर सिनेरियो में। यहाँ पर आपके जो गुरु हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, वो आपका फेवर कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। आपके हक में कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मानो कि आपका कोई डिसीजन लेने का मन है और आप उस डिसीजन को बना नहीं रहे हो, तो आपके गुरु मेंटोर्स, आपके बड़े आपको बहुत अच्छे से जो है गाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप एक अच्छा जो है डिसीजन बना पाओगे, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि इस मंथ में कोई ना कोई आपका डिसीजन जो है, आपने जो डिसीजन ऑलरेडी लिया है वो तो फेवर में जाएगा, बट जो आप डिसीजंस बनाएंगे इस मंथ में वो बहुत वाइजली बनाने वाले हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। देन मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप जुपिटर की एनर्जी की वजह से होपफुल एनर्जी में हो, आपको बहुत सारी होप है। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी सिचुएशन में हो, आपको वहां पर होप नजर आएगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको ये वाला मंथ कहीं ना कहीं कहते हैं ना कुछ सिखाएगा, और वो सिखाने की जो एनर्जी होगी वो बहुत हद तक पॉजिटिव होगी, ओके। सो इस मंथ में आपको अबंडेंस देखने को मिल सकती है। आपको अपनी लाइफ में कहते हैं ना वो एनर्जी फील होगी कि चीजें मेरी तरफ आ रही हैं, अच्छी चीजें मेरी तरफ आ रही हैं। ऐसा आपका इस मंथ में सिनेरियो रहेगा कि आपको खुद को बिलीव होगा कि यस मेरी तरफ अच्छी चीजें आ रही हैं, मैं लाइफ में ग्रो कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं जुपिटर की एनर्जी देखूँ तो नंबर 3 की एनर्जी है, ग्रोथ की, एक्सपांशन की एनर्जी है ना। सो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं इन अप्रैल 2025। आप अगर अभी किसी गुरु मेंटोर से नहीं मिले हैं तो इस मंथ में आपको कोई गुरु मेंटोर जरूर मिलेंगे। आप बहुत धार्मिक कामों में आपका जो है इस मंथ में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, ओके।
कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस फॉर न्यू मून इन लियो। सो इस मंथ में आप बहुत, क्योंकि देखो जहां नॉलेज है वहां पर कॉन्फिडेंस है। जुपिटर नॉलेज की बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, बुक्स रीड करने की बात कर रहा है, गुरु मेंटोर के फेवर में आने की बात कर रहा है। जब आपके गुरु मेंटोर ही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो फिर आप किस चीज से डरोगे? फिर आपको ये पता लगेगा मेरे अंदर वो नॉलेज है, मेरे अंदर वो कैलिबर है, मैं कैपेबल हूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो आपको सक्सेस मिलेगी। जहां नॉलेज नहीं है वहां डर है, जहां नॉलेज है वहां सक्सेस है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। लियो जो है ना, एक ऐसी एनर्जी है जो डरती नहीं है, जिसके अंदर डर नहीं है। तो अब आपके अंदर वो करेज आ रही है, आपके अंदर वो पोटेंशियल, आपको खुद को पता लगेगी कि हाँ मैं बहुत कुछ रिसीव करने का हकदार हूँ। आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, है ना। सो अपनी वैल्यू करना सीखोगे इस मंथ में, अपने आप को पहले रखना सीखोगे इस मंथ में। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और यही कॉन्फिडेंस आपको अचीवमेंट्स के और करीब लेकर जा रहा है। ठीक है, सो लियो जो है ना, पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों की बात भी करता है। सो इस मंथ में आपको जो आपके अच्छे कर्म आपने पास्ट लाइफ में करे हैं या इसी लाइफ में थोड़े पास्ट में आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे इस मंथ में आपको। ओके, आपके जब काम बनेंगे तो आपके मन में कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा इस मंथ में। लियो है ना, सन को रिप्रेजेंट करता है। सन अथॉरिटी को, पॉजिटिविटी को, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट रिलेटेड लोगों को रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम है आपका वो बन जाए, गवर्नमेंट रिलेटेड लोगों से कुछ काम है वो बन जाए। आप अगर किसी बिजनेस में हो तो ऐसे क्लाइंट्स आपको मिले जो ऑलरेडी एक अच्छे पोस्ट पर हैं और ऐसे जॉब्स में हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, वो आपसे कनेक्ट करें, आपके काम के लिए आपकी प्रशंसा करें। ठीक है, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? फाइल नंबर 1, रिकवर, रिसाइकल। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बोला है कि अगर फाइनेंसिस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लैशेस में थी तो वहाँ पर आपके लिए फेवर में चीज़ें जा रही हैं। आपको फिर से जो है मनी सेक्टर आपका अच्छा हो रहा है। सो वो चीज़ दिख रही है मुझे कि आपकी लाइफ में फिर से स्टेबिलिटी आ रही है, आप मनी सेव कर पा रहे हो। ये कार्ड भी मनी सेव की बात करता है कि आपकी लाइफ में मनी सेव हो सकता है। ठीक है, रिकवर भी ये कह रहा है कि कुछ डेट्स थे, कुछ किसी से अमाउंट आपने लिया था, आपने वापस करना है, या किसी से कुछ हेल्प सपोर्ट लिया था, तो वहां पर आप रिकवरी दिखेगी। अब वहां पर आप चीज़ों को मतलब जो है ना, मतलब किसी से अगर लिया था मनी तो अब आप वापस लौटाने के कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कैलिबर आएगा कि आप वापस लौटा पाओगे। ठीक है, लोगों की हेल्प कर पाओगे। अब आप ऐसे बनोगे कि आप हेल्प कर पाओ। ठीक है, रिकवर की एनर्जी ये भी है कि कुछ लोगों के साथ रिश्ते रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के साथ कुछ अनबन हो गई थी तो वहां पर सिनेरियो अच्छा हो रहा है। वर्क प्लेस पर कहीं पर थोड़ा लो वाइब्रेशन चल रहा था सब कुछ, तो वहां पर चीजें रिकवर हो रही हैं, ये यहाँ दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है गार्डनिंग में, जो मतलब होता है ना कि प्लांटिंग, गार्डनिंग, इन चीज़ों में आपका थोड़ा ज़्यादा रुचि बढ़े, आपका ये मन कर। देखो अगेन नंबर 3 की एनर्जी है, 21 की एनर्जी है कि आप बहुत हद तक मतलब गार्डनिंग के लिए, प्लांटिंग के लिए थोड़ी नॉलेज गेन कर रहे हो। मुझे नए प्लांट्स लगाने हैं, कैसे कौन से प्लांट्स लगते हैं इस सीजन में, कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए, है ना। तो वो थोड़ा नॉलेज लेते हुए नजर आ रहे हो। ओके, हिडन डेप्थ्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप मेडिटेशन की तरफ जाओगे इस मंथ में। आपकी इंट्यूशन को सुनोगे आप इस मंथ में, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। मतलब आप टेम्पटेशंस के पीछे, दुनियादारी के पीछे नहीं भाग रहे हो इस मंथ में, आप अपने आप के पीछे भाग रहे हो। मैंने कहा था अपने साथ रिश्ता अच्छा बनेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो अपने अंदर बहुत सारे सवाल ना आपके जो हैं उनको आंसर देने की कोशिश करोगे खुद से। आप बाहर नहीं तलाश रहे हो कुछ, आप अपने ही भीतर तलाश रहे हो इस मंथ में बहुत कुछ। ठीक है, ये मुझे यहाँ नजर आ रही है। आप कार्ड भी देखो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का गिरा है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कहीं ना कहीं आप जो है मुझे भरोसा करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर ना वाटर फ्लो की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत हद तक एक ऐसे फ्लो वाली एनर्जी में हो, बहुत रश की एनर्जी में नहीं हो कि आज ही आज में सब कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए। नहीं,
आप फ्लो की एनर्जी में हो, आप धीरे धीरे अपने आप के साथ जुड़ रहे हो, धीरे धीरे स्थितियों को समझ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं एक ऐसी भी एनर्जी में हो आप जहाँ हो सकता है आप कोई ऐसी जगह विजिट कर रहे हो जो कुछ लोग तो पिलग्रिमेज हो गया, कुछ लोगों के लिए ऐसी जगह है जहाँ पर वाटरफॉल है, जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो या जा रहे हो या प्लान कर रहे हो मार्च में कुछ, अप्रैल में कुछ ऐसा, ठीक है। अप्रैल 2025 यूनिवर्स, थैंक यू। डिसीजन कहा था ना, कोई डिसीजन बना रहे हो आप या कोई डिसीजन आपकी तरफ आ रहा है, और ये डिसीजन ऐसा है कि जहां पर कुछ लोगों के लिए तो ये डिसीजन बच्चों के लिए है, ठीक है ना, कि बच्चों को थोड़ा सा मतलब होता है ना कि थोड़े हम कई बार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ कि नहीं ये सही है तुम्हारे लिए, ये सही नहीं है ना। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हो थोड़े से, कि मुझे ये खाना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना है अपना, ओके। पर पता नहीं क्यों बाउंड्रीज बनाने का डिसीजन भी ले रहे हो आप, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से बाउंड्री बना रहे हो और आप उस चीज का डिसीजन ले रहे हो। और बहुत देखो ये स्ट्रेंथ का काम करेगी, ये डिसीजन आपको स्ट्रेंथ में आपको चेक करेगा कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है डिसीजन बनाने की या नहीं। जैसे बहुत क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो मीठा छोड़ना आसान नहीं होता जिसको मीठा अच्छा लगता है ना। किसी को पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है, पानी पूरी छोड़ना पड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि यार ये खाना ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पर उसके लिए स्ट्रांग मतलब अपने अंदर वो विल पावर लानी पड़ेगी, ओके। ये मुझे नजर आ रहा है कि आप कुछ तो डिसीजन बना रहे हो जो थोड़े स्ट्रांग रहेंगे इस मंथ में। चलो अब आपके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन बन रहे हैं बच्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों की हैबिट्स को लेकर, अपने आप को लेकर, ओके। ये यहाँ नजर आ रहा है। चलो रिलेशनशिप वाइज देखते हैं कैसा है आपका रिलेशनशिप अप्रैल 2025 में। फाइल नंबर 1, द चैरियट। चैरियट कहता है कि आप इस मंथ में कहीं ना कहीं अपने पर्सन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। आप लाइफ में जो है थोड़ा ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग ड्राइव्स वगैरह की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान जा रहा है पार्टनर के साथ, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कि पास्ट को लेट गो कर रहे हो सिनेरियो को ठीक करने के लिए, कि चलो ठीक है यार ईगो को पीछे रखते हैं, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, उसको ज्यादा कहते हैं ना माइंड में ज्यादा नहीं बिठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिनेरियोस को अच्छा करते हैं, ठीक है। दिल दिमाग आपका ये कह रहा है कि आपको इस रिश्ते की तरफ एक्शन लेना चाहिए। आप हो सकता है ट्रैवल करें इस पर्सन की तरफ, या फिर आप कोई डिसीजन बनाएं रिलेटेड दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। एंड क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पर इंट्यूशन की बात कर रहा है, तो आप इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलोगे अपने। हो सकता है आप मैरिज का डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है कि अब आप जो है बहुत टाइम से इस रिश्ते में रह चुके हैं और आप बहुत बार इस रिश्ते की टॉक्सिसिटी झेल चुके हैं, तो आप इससे मूव ऑन होने का डिसीजन बना रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एनर्जी है। अब आगे बढ़ना ये आपकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि किस चीज से आगे बढ़ना चाह रहे हो। उसी रिश्ते में आप इनिशिएट लेना चाह रहे हो उस पर्सन की तरफ स्थिति को ठीक करने के लिए, या फिर अब स्थितियां हद से पार हो गई और आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, ठीक है। ये हर किसी के लिए वेरी करेगा, बट जो चीजें हैं वो हैं, ओके। मुझे आप इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो एंड लीड लेते हुए नजर आ रहे हो इस रिश्ते में। आप एक लीडर बनते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आप किसी और के ऊपर ना, क्योंकि आपकी रीडिंग हो रही है, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगे कि यार क्या करना है इस रिश्ते का बताओ, नहीं, आप खुद डिसीजन बना रहे हो, क्योंकि मैंने कहा है कि वो आपके लिए हो सकता है थोड़ा टफ हो, बट आप वो कर रहे हो, ओके। अबाउट योर करियर, करियर कैसा रहेगा आपका अप्रैल 2025 में। फाइल नंबर 1, करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि अबंडेंस कार्ड मैंने बोला ही था, जुपिटर की एनर्जी है। करियर में आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। आपकी इच्छाएं आपके करियर के रिगार्डिंग, देखो करियर के रिगार्डिंग किसी की इच्छा होती है कि मुझे घर से काम करने को मिले, या मुझे जो है जो काम मैं कर रहा हूँ उसका अच्छा पैसा मिले। किसी के लिए करियर में होता है कि मेरा पैशन मुझे फॉलो करना है और मेरी फैमिली मुझे यस कर दे उस चीज के लिए। हर चीज अलग है, हर किसी के लिए अपना करियर अलग है, करियर की डिमांड्स अलग है कि अरे मुझे इस तरीके का करियर चाहिए, मुझे इस तरीके से करियर तो करना है, बट मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं करे, तो वो आपके फेवर में जाती हुई नजर आ रही चीजें। क्योंकि 7 ऑफ कप्स ये कहता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आप
चूज कर रहे हो कि अब आपको इसमें से क्या मतलब किस चीज के साथ आगे बढ़ना है। अगेन डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। ओके, अब यहाँ पर एक स्नेक आपको नजर आ रहा होगा जो कि बस आपको ये जरूर कह रहा है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो जल्दबाजी में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने हैं, जल्दबाजी में किसी भी स्कीम में नहीं पड़ जाना कि हाँ अरे रातों रात पैसा इतना हो गया, नहीं, मत करना। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने आई थिंक इस कार्ड के साथ भी कहा था कि स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों साइड को बैलेंस करते हुए चलोगे आप, है ना। सो करियर में भी ये है कि आप अपना करियर प्रैक्टिकली संभाल रहे हो, पर इंट्यूशन पे भी बहुत भरोसा करोगे कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी स्टेबल एनर्जी की बात कर रहा है। आपकी लग्जरी लाइफ का जो सपना है वो आपके करियर से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप हो सकता है बिजी रहो इस मंथ में रिगार्डिंग योर करियर। ओके, आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू आपके लिए अच्छा जा रहा है, आप सिलेक्शन आपका हो रहा है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और उसका एग्जाम है इस मंथ में तो वो अच्छा जाएगा। अगर आप किसी जो ऐसे जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो अच्छा जाएगा। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं एंड दैट्स द कॉन्फर्मेशन क्योंकि ना इचिंग होने लग जाती है जब स्पिरिट गाइड्स हमारे आसपास होते हैं, एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, तो इचिंग होती है नोज के आसपास। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एकदम से आपकी बात कहते कहते मुझे स्नीजिंग हो गई। सो ये यूनिवर्स आपको डेफिनेटली यस बोल रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी कि क्या गलत है क्या सही है, उसको सुनना। ठीक है, उसको इग्नोर मत करना। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस इन अप्रैल 2025। फाइनेंसेस कैसे हैं आपके अप्रैल 2025 में? फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? देखो, डिसीजन की बात दोनों ही कार्ड्स में आई है और बप्पा ने भी आपको यही कहा है कि डिसीजन बनाने के टाइम पर बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, फाइनेंसेस में फूल की एनर्जी है, आप ट्रैवल कर रहे हो। मैंने आई थिंक पहले भी बोला था कि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ वाटरफॉल है ना, यहाँ पर भी माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे व्हाइट माउंटेन्स तो स्नोफॉल भी है। पता नहीं अब इस मौसम में स्नोफॉल कहाँ होगी, बट कहीं ऐसी जगह पर या तो आप बाहर रहते हो जहाँ पर स्नोफॉल हो सकती है भाई। ठीक है, बट स्नोफॉल वाली जगह पर हो, बट जहाँ पर आप जो है जा रहे हो तो वहाँ माउंटेन्स हैं और आप ऐसी जगह के लिए पैसा खर्च कर रहे हो ताकि आप हील हो पाओ। आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको रिकवरी की जरूरत है। आप चाह रहे हो कि मैं बहुत टाइम से कहीं नहीं गई हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, मुझे कुछ ऐसी जगह पर घूमना है जहाँ मेरे को हीलिंग मिले, जहाँ पर मैं बिल्कुल एक नई ऊर्जा के साथ वापस अपने काम में आ पाऊँ, नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में नई स्टार्ट कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें जो है ना, फोन होता है ना, फोन बैटरी बेचारे की खत्म ही हो जाती है जब जाके हम चार्जिंग पे लगाते हैं, है ना। तो वो हम हैं, हम बिल्कुल जब हमारी चार्जिंग खत्म हो जाएगी ना पूरी बॉडी की, तब जाके हम कई बार रिफ्रेशमेंट के लिए सोचते हैं कि चल यार आज कहीं घूम के आते हैं, है ना। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल रहे हो, आप अपने ट्रैवल पे पैसा खर्च कर रहे हो, ऐसी जगह जा रहे हो जब बिल्कुल ही आपने कभी या तो कभी गए नहीं हो, या बिल्कुल ही आप एक अलग ही सिनेरियो में पहुंचोगे, विच मीन्स कि मतलब एक अलग कल्चर को जानना, अलग कल्चर के लोगों के साथ बैठना। जैसे अब एक इंसान रहता हो बॉम्बे में, है ना, मुंबई में, और वहां से उसको लद्दाख जाना पड़े, तो मुंबई का कैसा कल्चर है और लद्दाख में बिल्कुल कैसा अलग कल्चर है ना। सो दो अलग कल्चर के लोगों से मिलना, उनको अपने बारे में बताना, उनके बारे में जानना, है ना। सो वो एनर्जी की मतलब अलग ही सिनेरियोज में पहुंचोगे, अलग ही लोगों से जान पहचान बढ़ाओगे, और इस वजह से पैसा खर्च हो रहा है आपका ट्रैवलिंग पे। दूसरा, नया कुछ स्टार्ट हो रहा है, पैसे में कुछ नया स्टार्ट होना, इन द सेंस कि जो होता है ना ये एसेट स्टार्ट करना, ट्रेडिंग वगैरह करना, ये जो मैं वर्ड्स तो नहीं यूज करूंगी, सॉरी, बट आप ऐसा कुछ कर रहे हो। ठीक है सॉरी मतलब वर्ड्स कुछ नहीं यूज कर सकती मैं, बट आजकल के टाइम पर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, है ना, कि ये म्यूचुअल फंड्स, ये फलाना ढिमकाना, मुझे नहीं पता इतनी चीज़ों के बारे में, बट आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो और कोई रिस्क भी उठा रहे हो। सो बहुत सोच समझ कर रिस्क उठाना, पेशेंस के साथ रिस्क उठाना, क्योंकि यहाँ पर ये बात आई है कि जल्दबाजी में कहीं पैसा नहीं लगाना है, जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। ओके, और मैं देख रही हूँ हैप्पी हो आप, देखो फूल कितना हैप्पी है अपने, है ना, सिनेरियो में। तो आप अपने पैसों को लेकर खुश हो, कोई ऐसी बात नहीं है जहां पर आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो खुश हो, कोई ना कोई इंजॉयमेंट ही है, अपनों के साथ इंजॉय कर रहे हो। ओके, हो सकता है आप पेट लेकर आओ अपनी लाइफ में, इस अब अप्रैल 2025 में कोई पेट आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है या आप लेकर आ रहे हो। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स योर हेल्थ। हेल्थ कैसी है आपकी पाइल नंबर 1? हेल्थ कैसी है आपकी पाइल नंबर 1 अप्रैल 2025 में? हेल्थ, सन, रिकवरी, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, और
एक चीज दिखाती हूँ, देखो आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, उसके बाद मुझे बताना कि मैंने आपको कहा भी था कि आप अपने इनर चाइल्ड के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए कोई डिसीजन बना रहे हो। सी चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, मतलब फूल भी ये कह रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अकेला रहना पसंद कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपने आप के अपनी कंपनी। एंड सन भी ये कह रहा है कि आप रिकवर हो रहे हो, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड रहे हो और ये ट्रैवल आपको बहुत मोटिवेशन की तरफ लेकर जा रहा है। इस ट्रैवल के बाद बहुत रिकवरी नजर आ रही है, आप फिर से एंथो के साथ अपना काम कर पा रहे हो, है ना। सो हीलिंग, रिकवरी, ये आपकी हेल्थ में नजर आ रही है। सन कहीं ना कहीं बहुत एक ऐसा कार्ड है जो बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आता है और अंधेरे को दूर करता है। तो कुछ अगर चल रहा था हेल्थ में तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि वहां पर रिकवरी है। अगर कुछ नहीं था तो आप हैप्पी हैं, मुझे खुश नजर आ रहे हैं, आपका इनर चाइल्ड खुश है, आप एक्शन ले रहे हैं अपने क्या बोलते हैं अपनी हेल्थ के टूवर्ड्स, ठीक है। लेजी लथार्जिक फील नहीं कर रहे हो, आप एक्टिव नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। अब देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए अप्रैल 2025 में, आपके लिए और क्या एनर्जीज हैं। पाइल नंबर 1, सम मोर कार्ड्स पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू डिवाइन। फोक इन द रोड अगेन, डिसीजन, कोई मेजर डिसीजन बन रहा है भाई, या तो शादी के लिए या करियर के लिए, कोई तो मेजर डिसीजन बन रहा है जहां पर अभी तक शायद हो सकता है आप बहुत समय से उस डिसीजन को ले नहीं रहे हो, बस टाले जा रहे हो, ठीक है आज नहीं कल नहीं। बट यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ एक आउल है। आउल कह रहा है कि ऐसे मतलब ये नहीं कि कल बस कल ये हो जाए उस चीज का फैसला करना, नहीं, दूर तक का सोचकर आपको कोई फैसला करना है, अपने विजन को दूर तक लेकर जाना है कि हाँ भी मैं आज इस चीज को अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या आज इस चीज को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, तो ये डिसीजन मेरे दूर तक के फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। जल्दबाजी मत करना, ठीक है। एंड फॉलो योर इंट्यूशन, ये भी आपको कहा जा रहा है। बहुत लोग हैं जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये कर ले यार, वो कर ले यार, ये काम कर ले, वो कर ले, तो इस चीज में क्यों परेशान हो रही है, तो उस चीज में क्यों परेशान हो रहा है। नहीं, आपने नहीं सुनना, आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि आप वाइज हो, आपकी विजडम आपको गाइड करेगी, आपके अंदर नॉलेज है, डरो मत। डिस्टेंट हॉरिजन्स, तो कुछ लोगों के लिए मतलब आपकी जो रेजिडेंस है, आपकी जॉब है, आपका हो सकता है रिलेशनशिप है, ठीक है ना, मतलब कुछ मेजर चेंजेस हैं, बदलाव है, शिफ्ट कर रहे हो आप किसी के लिए, किसी इंसान को अब कहते हैं ना रिप्लेस कर रहे हैं, भैया हम तो भाई बहुत दिन हो गए इस इंसान के पीछे पीछे भागते, अब तो इससे दूर होना है। कुछ लोगों के लिए होता है ना ये, कुछ लोगों के लिए होता है कि इस इंसान के साथ बहुत टाइम हो गया, 4 साल 5 साल हो गए, अब मुझे इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, तो वो वाला माइंडसेट। बट कोई ना कोई चेंज है, ओके। यहाँ पर प्लेस भी हो सकता है चेंज हो रहा है, वर्क प्लेस चेंज हो जाए, आपका जो जहाँ आप रहते हो, है ना, आपका होम, आपकी सिटी, आपका कंट्री चेंज हो, ठीक है। ये चीजें मुझे दिख रही हैं अप्रैल 2025 में। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ अप्रैल 2025 में। पाइल नंबर 1, अप्रैल 2025, टेम्परेरी सिचुएशंस, कुछ टेम्परेरी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, लो एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, कोई है फ्रेंड के साथ जहां पर आप घूमने भी जा रहे हैं उनके साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं। एंड कोई फ्रेंड भी आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ आपको हो सकता है प्लान आपके साथ बनाएं, ओके। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में वो आपकी लाइफ में आ रहा है। थोड़ी बहुत देखो चीजें आएंगी, ऐसा तो नहीं है ना स्मूथ चली जाती है किसी की भी लाइफ, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो स्मूथ लाइफ से जी रहा है। थोड़ी बहुत चीजें आएंगी जहां पर आप उन चैलेंजेस को फेस करोगे तो कहीं ना कहीं रिकवरी भी आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर किसी फ्रेंड की हेल्प भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा, सक्सेस मिल रही है, ठीक है। आप, मैं बस इतना कहूंगी कि किसी भी बस उस चमकती चीज के पीछे मतलब ये भागना मत कि अरे ये ऐसा, ये यहाँ लगा दो पैसा, वहां लगा दो, बस मैं इतना कहूंगी आपको मैं, क्योंकि मैं ये इसको सेंस कर पा रही हूँ यहाँ से। बस उस चीज का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पर सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, देखो यहाँ पर ना बहुत कुछ आएगा। जब बहुत कुछ आता है ना तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करूं, कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं, कितना काम करूं, मैं इतना बिजी हूं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो डिसीजंस को थोड़ा सही रखना, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ पाइल नंबर 1। वी हैव 5 कार्ड्स ना। आस्क फॉर हेल्प, अभी मैंने कहा आपको कोई फ्रेंड भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ओके।
पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिलेंगे जब आप हेल्प मांगोगे ना। कई बार हम हेजिटेट करते हैं हेल्प मांगने के लिए कि यार मुझे नहीं हेल्प लेनी किसी की, मुझे तो खुद ही खुददार बन के सारे काम करने हैं, तो ऐसे नहीं करना। ओके, देन यहाँ पर है नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ रही है, आपको लोग पहचान रहे हैं, आपके काम के लिए आपको सराहना मिल रही है, ठीक है, आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हो। देखो हेल्थ वाले कार्ड में मैंने कहा था आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, हो सकता है हेल्थ रिगार्डिंग कुछ सिनेरियो है वहां क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर काम करियर में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी इंट्यूशन से। आपके द चैरियट कार्ड में भी कहीं ना कहीं जो है ना पास्ट को लेट गो करके चीजों को आगे ठीक करने की क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए कौन सही है। नया लव आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नए इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कैंसर साइन के हो सकते हैं, ठीक है, या बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो सकते हैं। ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 क्या गाइडेंस है इस मंथ की। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू डिवाइन। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ मिलेगा। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अगर आप अपनी सर्विसेज, जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपका काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अगर आप चाहते हो कि वो आपको फेवर करे तो पहले आपको डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ नजर आ रही हैं पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग को आपको 333 लिखकर जरूर क्लेम करना है, क्योंकि एक्सपेंशन का नंबर है, पहला ही नंबर हमारे पास जुपिटर का आया था। तो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में ना गुरु मेंटोर आ रहे हैं जो आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे। हो सकता है समय ही आपको डिसिप्लिन सिखा दे, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है हमारे लिए, है ना। एक बार वो समय चला गया तो दोबारा कभी नहीं आता, इसलिए आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो जो सक्सेस आप चाह रहे हैं ना, वो आपको अप्रैल 2025 में मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आपको बस एक चीज करनी है कि लेजी लथार्जिक नहीं होना है, डिसिप्लिन के साथ अपना काम करना है और माइंड में क्लैरिटी रखनी है। किसी भी ऐसे इंसान को, किसी भी ऐसे सिनेरियो को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है जिसकी वजह से आपका बाकी का सिनेरियो जो है वो सफर करे, ठीक है। सो ये मेरी गाइडेंस है आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब। सो ये है आपके लिए आपकी पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी फॉर्चून टेलिंग डेक को चूज किया है या अपनी राशि लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस को चूज किया है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2025 का पूरा मंथ। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2025 पाइल नंबर 2 आपके लिए कैसा रहने वाला है। फिफ्थ हाउस, नर्सरी। मुझे ऐसा लग रहा है पहली ही एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बहुत टॉकेटिव रहने वाले हो, बहुत बोलोगे आप ये मंथ में ना। आपने बोलना स्टार्ट करना है तो आपको रोकना पड़ेगा, भाई प्लीज रुक जाओ, 2 मिनट हमें भी बोलने दो। तो ऐसा है कि बहुत टॉकेटिव हो रहे हो ठीक है। सो फिफ्थ हाउस जो है, वैसे तो यहाँ पर हायर एजुकेशन लिखा है, बट फिफ्थ हाउस 12th तक की एनर्जीज को, 12th क्लास तक की एनर्जीज को बताता है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपके बच्चों की नॉलेज, आपके बच्चों की एजुकेशन पे आपका बहुत ध्यान है, ठीक है। ये बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप बहुत कहते हैं ना, बुक्स, नई नई बुक्स को रीड करना चाह रहे हो, आपका पढ़ाई में बहुत ध्यान रख रहा है। आपके टीचर्स, मेंटोर्स आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छे टीचर्स, प्रीचर्स मिल रहे हैं आपको इस मंथ में, ठीक है। नंबर 5 कहीं ना कहीं मरकरी की एनर्जी है, मरकरी क्रिएटिविटी को बताता है। तो आपका क्रिएटिव साइड इस मंथ में बहुत अप रहने वाला है और उस क्रिएटिव साइड की वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, ठीक है। मरकरी यहाँ पर जो है मास मीडिया को भी बताता है, तो हो सकता है अगर आप मास मीडिया में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अच्छा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैं आपको देख रही हूँ कि आप कहते हैं ना, एक लाइफ में कैसे एक रॉयल्टी के साथ जिया जाए। रॉयल्टी में सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा है तो रॉयल्टी है, नहीं, आपके व्यवहार में रॉयल्टी दिखती है, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ कि आपके पास जेब में पैसा नहीं है, बट आप रॉयल्टी के साथ जी रहे हो, ईमानदारी के साथ जी रहे हो। आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो, आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, आप अंडरस्टैंडिंग लोगों के लिए करते हो। और लोगों के लिए नहीं, आप वो बेजुबान जो एनिमल्स है ना, उनकी भी बातों को समझते हो, उनके लिए भी सपोर्टिव हो। तो ये रॉयल्टी दिखती है इस चीज में कि कोई इंसान कैसे जी रहा है,
कोई इंसान बेहोश है जिसको यही नहीं पता कि सुबह कब हुई, कब रात हो रही है, और एक इंसान ये है जो अंदर से अवेकन है, एनलाइटनमेंट है उस इंसान की एनर्जीज में, तो डेफिनेटली वो जी रहा है, वो चाहे जैसे भी हालातों में है, जो भी सिनेरियो है, बट उसने अपनी असूलों को नहीं खराब किया है, उसने अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा है किसी भी तरह से। तो वो मैं देख रही हूँ आप रॉयल्टी के साथ जीते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस मंथ में किसी किसी के लिए तो ये भी दिख रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, आप कंसीविंग चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये मंथ शुभ रहेगा, ये हो सकता है आपके लिए, ठीक है। एंड थोड़ा कहते हैं ना जैसे कुछ नए मंत्रास के साथ आप जुड़ेंगे, चैंटिंग के साथ आप जुड़ेंगे, हो सकता है आप मेडिटेशन की तरफ जाएं, हो सकता है आप नए मंत्रास कहते हैं ना मंत्र सिद्ध करना, तो हो सकता है आप अपने मंत्रों को सिद्ध करें इस मंथ में, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यस डेफिनेटली आप, क्योंकि बच्चों के साथ मैंने कहा आप बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो बच्चों के साथ टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो, उनकी बातों को सुन रहे हो, वो आपके साथ बहुत अच्छे से अपनी बातें आपके सामने रख पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता, सुनना भी कम्युनिकेशन होता है। ये बात मैंने कई बार बोली अपनी रीडिंग्स में। सो मैं देख रही हूँ कि आप अपने बच्चों को समझ रहे हो, उनके साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट का है लास्ट जो वर्ड है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी जी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ काम 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 काम, नहीं, आप अपना जो आपका कंटेंट कहते हैं ना लाइफ में आप चाहते हो, जिस मतलब आप चाहते हो कि मुझे कहीं घूमना है, मुझे कोई मूवी देखनी है, या मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो भी साइड बाय साइड आप जो है निभाते हुए नजर आ रहे हो। वो ड्यूटीज, वो कहीं ना कहीं अपने लिए जो फर्ज हैं आपके खुद के लिए, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, खुद के लिए जो आपकी अपने इनर चाइल्ड को हील करना, अपने आप को सेल्फ लव देना, वो चीजें भी आप प्रेफर कर रहे हो इस मंथ में, ओके। पाइल नंबर 2 देखते हैं अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रह रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत हद तक ना किसी बात को लेकर कोशिशें कर चुके हो, आपको पता है कि मैंने अपनी तरफ से कर्म किया, मैंने जो है जो पाना था मैंने अपने परमात्मा को बता दिया, मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन को लिख दिया है, मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन का विजन क्रिएट करना शुरू कर दिया है, मैं अपने परमात्मा से जो है थैंक यू ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ, मैं अपने परमात्मा के साथ जुड़ रहा हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, और बाकी जो मेरी लाइफ के सिनेरियोज हैं वो मेरे परमात्मा संभालेंगे, वो मुझे गाइड करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, अपने किसी सिनेरियोज के लिए आप परमात्मा पे विश्वास करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, किसी के पास अगर कहते हैं ना अंदर से वो जागरूकता है कि परमात्मा होते हैं, कि हाँ यूनिवर्स है, शक्तियां हैं, तो वो इंसान कहीं ठोकर नहीं खाता, उसको पता है उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है लाइफ में, है ना। सो स्पिरिचुअल हो रहे हो आप परमात्मा पे भरोसा कर पा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पा रहे हो, ये चीजें मैं देख रही हूँ। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 अप्रैल 2025। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ काम आपके जो है ना आपने सरेंडर करे हुए थे डिवाइन पर, वो काम बन रहे हैं आपके, और वो काम आप ही के मेहनत से, या आप ही के एक्शन लेने की वजह से, या आप ही के कहीं ना कहीं कहते हैं ना हम बहुत लोगों पे भरोसा कर लेते हैं पर खुद पे भरोसा नहीं कर पाते, खुद पे भरोसा करने से आपके वो काम बन रहे हैं, ठीक है। ये मुझे एक चैनल मैसेज आया। यील्ड की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ आप अपनी लाइफ में अबंडेंस का वेट कर रहे हैं, और अबंडेंस आपकी लाइफ में हो सकता है, आप कहते हैं ना कि हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि यार मेरा ये काम बन जाएगा तब मैं घूमने जाऊंगी, मेरा वो काम बन जाएगा तब मैं घूमने जाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा तब मैंने वहां जाना है। तो आप वेट ही करते रहे लाइफ में कि मेरा ये काम हो जाएगा ना तब मैं जो है 4-5 दिन कहीं किसी के यहाँ रहने जाऊंगी या कहीं घूमने जाऊंगी, है ना। मेरा वो काम बन जाएगा ना तब जो है हम पार्टी करेंगे, तब मैं फ्रेंड से मिलूंगी या फ्रेंड से मिलूंगा। कुछ चीजों को लेकर ना बहुत ऐसे रहते हो, तो आपका इंतजार ही नहीं खत्म होता। पाइल नंबर 2, कभी लाइफ में इंतजार खत्म ही नहीं हुआ, हमेशा ऐसा हुआ आज ये नहीं, चलो यार कोई बात नहीं, ये प्लान कैंसिल करते हैं, फिर कभी चलेंगे, कोई बात नहीं, ये काम आ गया, ये स्थिति अटक गई। तो वो सिनेरियोज में आप रहे हो, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ को जियोगे साथ साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट का कार्ड है यहाँ पर हमारे सामने, यहाँ एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है कि अब आप जो है ना वो सरेंडर मोड पे होगी। ठीक है यार, देखा जाएगा, अब तो बहुत टाइम हो गया, मैं कहीं घूमने नहीं गया, मैं किसी के साथ डेट पर नहीं गया, मैंने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, या मैंने बहुत टाइम से जो है अपने सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करी बैठ के।
तो पहले होता था कि शायद आप रुक जाते थे कि यार छोड़, अभी पहले ये वाली स्थिति संभालते हैं। अब आप ऐसे नहीं हो, अब आप इंजॉय कर रहे हो, एक बैलेंस के साथ लाइफ आगे बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, पाइल नंबर 2 ये स्थितियां मुझे नजर आ रही हैं। और देखते हैं पाइल नंबर 2 क्या आ रहा है आपके लिए अप्रैल 2025। पाइल नंबर 2, हीलिंग। आप ना, मैंने अभी कहा कि आप खुद के ऊपर भरोसा कर रहे हो इसलिए आपके काम बन रहे हैं ना। कुछ एक पहली बात तो ये कि कुछ खोया हुआ मिल सकता है आपको, कोई चीज खो गई थी वो मिल सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे आप के अंदर हीलिंग जो है प्रॉपर्टीज या तो हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप हीलर हो, आप साइकिक हो, आप इंट्यूटिव हो, आपको ये भरोसा ही नहीं है खुद के ऊपर। अब आपका वो भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा जागरूक हो रहे हो चीज़ों को लेकर, है ना। आपका ध्यान जो है नॉलेज पे जा रहा है, आपका ध्यान जो है खुद पर जा रहा है। ओके, दूसरा कि हो सकता है कुछ लोगों को आपसे बात करने में, आपसे कनेक्ट करने में हीलिंग मिलती है, और ये आपका सर्विस भी हो सकता है। जैसे अब मेरा है टैरो कार्ड रीडिंग का, मैं लोगों से बात करती हूँ, पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो उससे क्या होता है, लोग मुझे खुद बोलते हैं, और इसमें स्पेशली वो लोग मुझे मेंशन करते हैं कि मैम आपकी आवाज़ से हम हील हो जाते हैं। ठीक है, सो आपकी आवाज़ ही सुननी हमारे लिए एक हीलिंग का काम करती है। तो ये ऐसा आपका भी हो सकता है कि आपके साथ स्ट्रेंजर्स भी आकर अपनी बात कर जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि आप एक हीलर हो, पर वो अब आपको पता लगेगा आपकी, आप हीलर हो, आप लोगों को हील कर सकते हो, या आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, या आप सर्विस प्रोवाइड करते थे बट इतना ज़्यादा खुद पे भरोसा नहीं था, अब वो भरोसा बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी हेल्थ में इश्यूज थे तो वहाँ रिकवरी आ जाएगी। अगर इसी सर्विस में हो तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं रिस्पेक्ट रिगार्ड करने वाले हैं इस मंथ में। ओके, ये सिनेरियोज मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 अप्रैल 2025, पाइल नंबर 2 पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, और आपके अंदर चेंजेस जो है, मैंने कहा था ना कि खुद कर रहे हो आप वो काम। मैंने ये बात इसलिए भी बोली थी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड था, इस डेक के साथ जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था, मैं दिखाती हूँ आपको, ये था यू आर गुड इनफ। सो आप चेंजेस ला रहे हो, आप अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हो, आप अपना लोगों को देखने का नजरिया चेंज कर रहे हो, आप सिनेरियोज को देखने का नजरिया चेंज कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग हो रही है, क्रिएटिव आप हो रहे हो, जिसकी वजह से आप प्रोस्पैरिटी को, ठीक है, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इंजॉय, आप अपनी लाइफ में फन, आप अपनी लाइफ में लैविश जो आप लाइफस्टाइल चाहते थे वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं आपको खुद को चेंज करनी थी, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे, कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं जिनके साथ आपको कट ऑफ करना था, वो कर नहीं पा रहे थे आप। तो अब ये मंथ ऐसा होगा जहां पर आप इस सिनेरियो से बाहर निकल रहे हो और अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो सकता है आप अपने लुक्स में चेंज कर रहे हो, आप अपने अपीयरेंस में चेंज कर रहे हो, ठीक है, आपके क्लोथिंग स्टाइल चेंज कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, चलो देखते हैं अब इंडिविजुअल कार्ड निकालते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज। ओके, पाइल नंबर 2 रिलेशनशिप कैसा है आपका अप्रैल 2025। रिलेशनशिप में है 5 ऑफ पेंटिकल। अब 5 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि अब आपको किसी इंसान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी इंसान के पीछे पीछे भागने से कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए आप जो हैं अपना ध्यान रख रहे हैं। मैंने हीलिंग में भी ये कहा था कि आप जो हैं खुद को हील कर रहे हैं, विच मीन्स अब आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे हैं, आप किसी का लैक फील नहीं कर रहे हैं, आप किसी के सपोर्ट के लिए भाग नहीं रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप खुद के साथ कंटेंट फील कर रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हो। ठीक है, 5 ऑफ कप्स ये जरूर कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि शायद जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है आपका रिलेशनशिप, ऐसा लग सकता है कि शायद कुछ कमी है रिलेशनशिप में, आप एक साथ रहते हुए भी कहीं ना कहीं उतना ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर पा रहे एक दूसरे की तरफ, क्योंकि आप लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में है, आप लोगों का ध्यान हो सकता है किसी तरीके से अपने काम करियर में है, ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। रिलेशनशिप वाइज 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि चेंजेस हैं,
चेंज, नंबर 5 चेंज की बात करता है। इसके बाद नंबर 6 आएगा, 6 ऑफ पेंटिकल आएगा, जहां आपको न्याय भी मिलेगा, जहां पर आपको आप कह सकते हो आपकी तरफ बैलेंस भी आएगा। बट अभी जो सिनेरियो चल रहा है अप्रैल 2025, वहां पर अभी ये रिकवर नहीं हो रहा, अभी इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपको समझ नहीं रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकता है अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि क्या कहते हैं उसको, एक डिफरेंस है आप दोनों में अभी, ठीक है। किसी के लिए बहुत नॉस्टैल्जिया फील कर सकते हो, कोई पास्ट पर्सन के लिए नॉस्टैल्जिया फील कर सकते हो, ओके। आपके करियर की एनर्जी कैसी है, पाइल नंबर 2, करियर कैसा है आपका, पाइल नंबर 2, करियर कैसा है आपका अप्रैल 2025 में। करियर में सन है, मैंने कहा ना आपका ध्यान अभी पैसे पर, पेंटिकल्स की तरफ है, आपका ध्यान जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान है आपका, अभी इतना प्यार व्यार में ध्यान है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल साइड दिख रही है मुझे, ठीक है ना। सन की एनर्जी है, सन कहता है आपके लिए, कहते हैं ना बहुत होपफुल एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्लेम जरूर करना, 555 लिखकर क्लेम करना, इस चेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये चेंज आना चाहता है आपकी तरफ। पाइल नंबर 2, आप ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, आप रिकॉग्निशन की तरफ जा रहे हैं, आपको लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि यार उनसे आप, जैसे अब मैं अपना ही बता दूं कि यार उनसे रीडिंग करा के देखो, ठीक है ना, मैं किसी और तक तो क्यों ही जाऊं। या कोई आप पब्लिक सर्विस में हो तो आपका नाम आगे जा रहा है, लोग आपको जो है रिकमेंड कर रहे हैं, लोग आपकी प्रेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड काम आपके बन रहे हैं, या फिर हाई अप इन द गवर्नमेंट जो है क्लाइंट्स, या हाई अप इन द गवर्नमेंट लोगों से आपका कहीं ना कहीं 1-to-1 कनेक्शन बन रहा है, आपके क्लाइंट्स जो हैं हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छी एनर्जी है, बहुत पंचुअल मुझे नजर आ रहे हो अपने काम करियर को लेकर, बहुत क्रिएटिव नजर आ रहे हो, बहुत हद तक मैं देख रही हूँ पॉजिटिव आउटकम्स हैं आपके करियर में। आप जॉब चाह रहे हो, आप बिजनेस चाह रहे हो, आप क्रिएटिव कुछ एस्पेक्ट चाह रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी है, गो फॉर इट। मैंने आपको बोला भी है, नहीं पाइल नंबर 1 में था शायद वो, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप एक्टिव हो अपने काम में, आप लेजी लथार्जिक मुझे नजर नहीं आ रहे हो, आप एक्टिव हो, आप एक्शन लेते जा रहे हो। यहाँ पर हॉर्स है, हॉर्स एक्शन की बात करता है, आप एक्शन लेते जाओगे और सक्सेस के और करीब जाते जाओगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गो फॉर इट, अच्छा जाएगा आपके लिए सब कुछ, ठीक है। सन बहुत सारी कहते हैं ना जो कई बार डाउट्स होते हैं ना अपने, उन डाउट्स को भी खत्म करेगा। सो नंबर 1 की एनर्जी है, यू आर ऑन द टॉप, आपको डेफिनेटली प्रेज मिलेगी अप्रैल 2025 में आपके काम के लिए, ठीक है। फाइनेंसिस कैसा है आपका पाइल नंबर 2 अप्रैल 2025 में, फाइनेंसिस कैसा है अप्रैल 2025 में आपके लिए, फाइनेंसिस कैसा है पाइल नंबर 2, द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कहता है कि आप अपनी इच्छाओं पे पैसा खर्च कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स कहता है कि आप कुछ तो मतलब जैसे होता ना कि मेरी ऐसी मेरी जॉब हो, ऐसा मेरा घर हो, ऐसी मेरी कार हो, ऐसा मेरा लाइफस्टाइल हो, ऐसा मेरा वेकेशन जाए, इस तरीके के मुझे कंट्री में घूम के आना है, मुझे ऐसी सिटी में घूम के आना है, ऐसे तरीके की मतलब इन तरीके की चीजों में आपका पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नाइट की एनर्जी है, नाइट बहुत बहुत मतलब टिकने वाली एनर्जी नहीं है, पैसा खर्च होगा इस मंथ में, पैसा खर्च होगा, ठीक है, और इच्छाओं पे खर्च होगा। दूसरा, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, कैश फ्लो बना रहेगा, मैं ये नहीं कह रही पैसा आएगा नहीं, आएगा भी और खर्च भी होगा। कोई मेजर डिसीजन की तरफ से आपको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जजमेंट के साथ आ रहा है ये कार्ड, और जजमेंट कहता है कुछ ना कुछ तो मेजर डिसीजन आप बना रहे हो जहां पर आपको एक रिलीफ भी फील हो रहा है, ठीक है, आपको एक शांति भी मिल रही है, चलो ठीक है यार ये काम हो गया। दूसरा, कोई तो आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड मनी अमाउंट या कोई प्रपोजल मनी रिगार्डिंग आपको मिल सकता है, कोई ऑफर आपको मिल सकता है कि कैसे बताऊं भाई, जैसे कोलैबोरेशन करना है, ठीक है, या फिर कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है, प्रीशियस गिफ्ट, ठीक है ना, तो ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स अगर देखे जाए तो जुपिटर की एनर्जी को बताता है ये कार्ड। जुपिटर क्या है, अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, वेलकम इट, करो वेलकम इसे अपनी लाइफ में, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या है आपके लिए, हेल्थ वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला क्या, अब तो आज 1 अप्रैल ही है, अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा है आपकी हेल्थ में, पाइल नंबर 2,
हेल्थ कैसी है आपकी? हेल्थ में यू आर ऑन 9 ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि पहले से ही आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है ये कार्ड। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो और अब आपकी हेल्थ में वो रिकवरी, वो हेल्थ में आपको ग्रोथ, वो आपको हेल्थ में हीलिंग सब दिखेगा। कुछ लोगों के लिए मैंने प्रेगनेंसी की बात करी थी, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आफ्टर 9 मंथ्स, गॉड ब्लेस यू अगर आप चाह रहे हो ये चीज तो डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी 3 मंथ्स हो चुके हैं और अब चौथा महीना चल रहा है, मुझे ऐसा यहाँ फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो अपनी हेल्थ पर, ठीक है। आप वेट कर रहे हो, आप पेशेंस रख रहे हो, अच्छा खा रहे हो, हेल्दी डाइट पर पैसा खर्च कर रहे हो। हेल्दी डाइट, हेल्दी मील आपका जो है कहते हैं ना वो प्रायोरिटी है आपकी, ये ऐसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। विद 9 ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है कि आप खुद के साथ साथ अपनों के मतलब अपनों का भी ध्यान रख रहे हो। जैसे मैंने बच्चों की बात करी थी, अपनों का भी ध्यान रख रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप वो सेल्फ लव में भी जा रहे हो, कि जैसे मैंने कहा कि आप अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करोगे कि मैं जब तक खुद नहीं हील होऊंगा या जब तक मैं खुद पे काम नहीं करूंगा, खुद को अच्छा नहीं फील कराऊंगा, तो मैं किसी और को कैसे अच्छा फील करा सकता हूँ, है ना। एक ऐसे मेजर पॉइंट पर हो आप। वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि आपने शायद अपने आप को खो ही दिया था, बट अब आप अपने आप को चूज कर रहे हो, पाइल नंबर 2, ठीक है। जिसके बाद आप खुद खुश रह रहे हो तो दूसरों को भी खुश रख पा रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लांटिंग, गार्डनिंग, इन चीज़ों पे भी ध्यान जाएगा आपका, कि किचन गार्डनिंग होती है ना, ये वाला हर्ब शर्ब्स लगाने हैं, इस तरीके का फ्रूट खाना है, तो वो उन चीज़ों पे ध्यान है आपका। ओके, पाइल नंबर 2, गिफ्ट्स। अभी मैंने बोला कि कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको, यू आर रिसीविंग पाइल नंबर 2, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, बहुत प्रीशियस गिफ्ट मिल रहा है आपको। एंड कुछ लोगों के लिए गिफ्ट आपके लिए खुद की अपनी पोटेंशियल है, आपको पता चल रहा है अपने बारे में, अपने अंदर जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट्स देकर भेजे हैं ना, जो यूनिवर्स ने आपको टैलेंट्स देके भेजे हैं, वो आपको पता चल रहे हैं, उनके बारे में आपको जो है पता लग रहा है। क्योंकि कुछ अंधेरे में कोई चीज छुपी हुई और वहां रोशनी आ जाए तो वो फटाफट मिल जाती है ना चीजें, है ना। एंड लॉस्ट एंड फाउंड की भी एनर्जी मैंने बोली थी कि कुछ आपको मिलेगा। सी द कार्ड, शायद आप गुम हो, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने अच्छे हीलर हो, या आपको ये पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितने टैलेंट्स हैं, कितना मतलब भंडार हो आप टैलेंट्स का, वो पता ही नहीं है, और वो आपको पता लगे, है ना। क्योंकि वहां उजाला आ गया, क्योंकि वहां रोशनी आ गई, क्योंकि वहां एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ गई। देखिए यहाँ पे प्रिविलेज्ड लेडी है जो कि ये बताता है कि यस, आपकी लाइफ में आप इस चीज के लिए बने हो, आप एम्प्रेस मोड के लिए बने हो, आप नर्चर करने के लिए बने हो, आप हो वो रिस्पॉन्सिबल इंसान जो लोगों को उनका अच्छा जीवन प्रोवाइड करे। तो वो चीजें आपको पता लगेंगी। शायद अभी आपको खुद पे भरोसा नहीं है, पाइल नंबर 2, ठीक है। सो आपका खुद पे भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नाइस। फाइल नंबर 2, अप्रैल 2025। ओह माय गॉड, कुछ प्रीशियस मिल रहा है आपको, देखते हैं क्या है। इमेजिन, क्रिएटिविटी बहुत हाई है आपकी, लाइक अ मजिशियन आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई डिसीजन बना रहे हो तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिएगा, ठीक है। आप अपनी वो लाइफ को इमेजिन करो जो लाइफ आप चाहते हो, क्योंकि यू आर द को क्रिएटर। तो जो आप सोचोगे वो ही आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो करियर अच्छा हो, फाइनेंसेस अच्छे हो, आपकी लाइफ में हेल्थ अच्छी हो, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे हो, आपकी लाइफ में आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड मिले, तो वो चीजें आप सोच रहे हो और वो चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। मतलब मैं आपको ये बोलूंगी, जो आप बनना चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ चाहते हो, उसको इमेजिन कर रहे हो आप इस मतलब इस मंथ में, और वो चीज़ें आप रिसीव भी करोगे इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप कुछ टेक्निक्स स्टार्ट करो, जैसे विजुअल बोर्ड हो गया, या आप अफर्मेशंस ट्राई कर रहे हो, है ना। ये चीज़ें दिख रही हैं इस मंथ के लिए मुझे, अप्रैल 2025 के लिए, पाइल नंबर 2। देखते हैं पाइल नंबर 2 और क्या आपकी तरफ आ रहा है अप्रैल 2025, और क्या आ रहा है आपकी तरफ। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सो आप जो प्लान्स के साथ चल रहे हो, आप जो हार्ड वर्क अपने काम में, अपनी लाइफ में और एरिया ऑफ योर लाइफ, जिस भी चीज़ पर आप एफर्ट कर रहे हो, जिस भी सिनेरियो में आप एफर्ट्स कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है।
गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे एंटरटेनमेंट की बात भी मैंने करी, तो आप जो है अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकता है बना रहे हो, या फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी तो उनके साथ और अच्छा रिलेशनशिप आपका बन रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं ये कभी चेंज होंगी या नहीं होंगी, नहीं, वो टेम्परेरी हैं, आज हैं वो कल नहीं होंगी, इतनी टेंशन मत लो चीज़ों को लेकर, ठीक है। और देखते हैं अप्रैल 2025 में आप क्या रिसीव कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, स्टेटस। सन कार्ड के साथ रिकॉग्निशन की बात हुई थी, आपका स्टेटस हाई हो रहा है, ठीक है। डोंट गिव अप, डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। ट्रैवल, सो इस मंथ में ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, जो बात आई हुई थी आई थिंक बीच में। फेम, सन जो है फेम की बात करता है, नेम फेम सक्सेस की बात करता है, और सक्सेस अश्योर्ड आया ही है, ठीक है। अगेन सक्सेस, फाइल नंबर 2, क्लेम इट, 888 लिखिएगा, जरूर क्लेम कीजिएगा। देखते हैं और क्या। रिमेन पॉजिटिव, आपका इमेजिन कार्ड भी यही बोल रहा है कि जो आप सोचोगे ना वो मिलेगा, तो आपको पॉजिटिव रहना है किसी भी सिनेरियो में। अगर जैसे टेम्परेरी सिचुएशन भी है, तो जहां पर कहीं पर थोड़ा सा बहुत भी लग रहा है ना कि पता नहीं ये इतने अच्छा होते हुए ये क्यों आ गया, सो वो टेम्परेरी है, वो सिर्फ ऐसा होता है कि चेक करते हैं यूनिवर्स हमें कि ये बच्चा भरोसा कर पाता है या नहीं कर पाता, जरा सा इसको थोड़ा सा कोशिश करके देखते हैं कि इसको थोड़ा इसके साथ, कहते हैं ना कई बार हमारे माता पिता भी जो होते हैं वो भी हमें चेक करते हैं कि ये बच्चा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के निभाने के लायक भी है या नहीं, तो बस परमात्मा भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं, है ना, तो इतना घबराना नहीं है। गाइडेंस ये है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। किसी चीज का ना होना, किसी चीज का ना बनना, किसी चीज से लॉसेस भी अगर हमें मिलते हैं ना, तो वो हमें लाइफ में कुछ बेनिफिट्स के लिए ही मिलते हैं, कुछ अच्छा आना होता है तभी हमारी लाइफ में जो है कुछ, हम कहते हैं ना, देखो अब कई बार समझाती हूँ मैं, आप कहोगे दीदी को एक ही एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल नहीं है। मुझे अगर अपनी लाइफ घर में बहुत अच्छा बढ़िया सोफा लेकर आना है, बहुत लाविश सोफा लेकर आना है, तो पुराने सोफे को निकालूंगी तो ही तो जगह बनेगी ना, है ना। ये तो नहीं है ना कि उसी के सोफे के ऊपर लाके सोफा रख दूंगी, नहीं ना। तो कुछ हटाना पड़ता है, कुछ चीजें लाइफ से जाती हैं तभी कुछ लाइफ में नया आता है ना। तो लॉसेस को लेकर या जो हो गया उनको लेकर बैठे मत रहो, लाइफ में आगे बढ़ो, पाइल नंबर 2, ठीक है। और लाइफ में खुश रहो, क्योंकि ये जो है ना, ये जो साइड है हमारी, ये जो लाइटर साइड हमारी है, ये हमें लाइफ में एंथो देती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे खुद बन के रहो कि जो आप साथ बैठे 5 मिनट बैठे वो भी खुश होकर, अरे भाई आज मैं इतने टेंशन में थी, इतने टेंशन में था और मैं अब खुश हो गया, अब मेरी लाइफ में थोड़ा सा मुझे लाइट महसूस हो रहा है ना। तो खुद भी ऐसे रहो और दूसरों के लिए भी ऐसे ही रहो। लोगों को जितना खुश रखते हैं ना हम, जितना खुद को खुश रखते हैं हम, उतना हमारे आसपास की जो फ्रिक्वेंसी है पॉजिटिव चीज़ों को हमारी तरफ लेकर आती है, ठीक है। उतनी हाई फ्रिक्वेंसी में हम रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से अच्छा ही हम सोच पाते हैं, अच्छा ही हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, पाइल नंबर 2, है ना। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ये थी रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक के बाय, ओम साई राम।